इधर प्रस्तुत हुई सभी लोगों को इस यात्रा को लीड करते हुए इधर तक आने वाले यात्रा को लीड किया है प्रकाश अम्बेडकर साहब को, और इनके साथ जुड़े जितने कुछ राजकीय या सामाजिक संगठन, जितने कुछ उधर और विद्यार्थी संगठन, जितने कुछ इधर तक रोहित के लिए, रोहित को न्याय मिलने के लिए जितने कुछ जो कुछ लोग आए हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जांच पर फोटो उपस्थित है, उन सबको जय हिंद और जय सलाम। मैं पहले रोहित कौन सी उनका ये करण हुआ है और ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ है और कितने दिन से शुरू हुआ है, इसके पीछे क्या कौन है, मैं दो मिनट में प्रस्तुत करूंगा। ये शुरू हुआ था मुजफ्फरनगर, बाकी है डॉक्यूमेंट्री को जब एबीवीपी में दिल्ली में रोका गया था, तब अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन मुंबई के अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से अम्बेडकर पेरियार कड़ी सर्किल आए थे मद्रास से, और अम्बेडकर अम्बेडकर आलोचन के विधान रूप से आगे बढ़ रहे सब खंडन करते हुए 2 अगस्त को हमने एक स्टेटमेंट निकाले थे, और 3 अगस्त को हिंदी में भी एक प्रोग्राम दिया था एबीवीपी डिस्ट्रक्शन के खिलाफ। इसके हम ये डिस्ट्रक्शन के खिलाफ जब बात कर रहे थे, हमको गुंडा बोल से पुकार गया था, हमको सोशल मीडिया में गुंडा बोल से हम किसी को नहीं मारे थे, हम किसी को जाते न दबा दिया था, हम न आरएसएस बीजेपी की तरह न किसी को जगह खुद ही किया था, लेकिन हमको खूब किया कहते सोशल मीडिया में प्रोपोगेट किया था। हमने डेमोक्रेटिक तौर पे सिक्योरिटी ऑफिसर के प्रेजेंस में हमने ये जो सुशील एबीवीपी के अध्यक्ष था उनसे पूछा था, आप ये जो कुछ भी हमको खून रहा था वो हमारा स्वाभिमान के खिलाफ है, तो आप जरूर अपॉलॉजी देना पड़ता है। तो ये पूछने के बाद अपॉलॉजी लेटर सुशील ने सिक्योरिटी अधिकार के समक्ष में अपॉलॉजी लेटर दिया था, सिक्योरिटी अधिकार ने भी उसको कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ था ये सब आरएसएस और बीजेपी के एक षड्यंत्र के ऊपर सब लीड हुआ था। चीफ डॉक्टर आलोक पांडे भूमिहार ब्राह्मणी जो भी है उन्होंने आरएसएस का अफिलिएट था, उन्हें जो कुछ फैक्ट के खिलाफ जाके हमारे ऊपर सस्पेंशन लागू किया था, लेकिन वो सब संगठन एक होके वो सस्पेंशन के खिलाफ एक लड़ाई आंदोलन जारी किया था। वो लड़ाई के बाद में हमारे ऊपर जो कुछ भी सस्पेंशन लागू हुआ था उसको निकाल दिया था, लेकिन इसके बाद जो भंडारू दत्तात्रेय ने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को जातिवाद एक्सट्रीमिस्ट एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रिमार्क डालते हुए केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी को एक लेख निकाल दिया था। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी जी ने 5 लेख यूनिवर्सिटी को लिखा था कि हमारे पास दलित रिसर्च कॉलेज के ऊपर एक एक्शन लेने के लिए स्मृति ईरानी जी ने एक यूनिवर्सिटी को लेख लिखा था, और 2 महीने पहले एक नया वर्ष चांसलर यूनिवर्सिटी का आया था, उसका नाम था बदले अप्पा राव। ये अप्पा राव ने यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का फाउंडर था और आरएसएस का मेंबर था। इसने एमएचआरडी के कम्युनिकेशन थाने के तुरंत हमारे सब 5 दलित रिसर्च कॉलेज के ऊपर सोशल बॉयकॉट और हॉस्टल से बॉयकॉट कर दिया था। उसके बाद हमने कोर्ट को अपील करने के बावजूद हमारे रूम को लॉक करके हमारे से हम सब 5 दलित रिसर्च कॉलेज को रूम को बचा दिया था, और उसके बाद 4 दिसंबर को हमने आगे गोलीबारी के नाम पे हम सब 5 दलित रिसर्च कॉलेज ठंडी हवा में लगभग 15 दिन तक उधर ही रह गया था, लेकिन तब तक बीसी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आगे हमसे बात भी नहीं किया। और 18 दिसंबर को रोहित वेमुला ने बीसी को ये लेख लिखा था, उस लेख में यह कह दिया कि बीसी साहब आपने एबीवीपी को मदद करने के लिए 5 दलित रिसर्च कॉलेज को सोशल बॉयकॉट किया है। अगर ये आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप एडमिशन के टाइम पे ही हमको बॉयकॉट क्यों नहीं देते, हमको एक रोक क्यों नहीं देते, क्योंकि हम
हम खुशी कर सके, जब कभी हम अम्बेडकर के बारे में पढ़ सके, जब कभी हम अन्याय के बारे में बात कर सके। और ये लिखा था, लेकिन दिसंबर 18 से जनवरी 17 जब रोहित वेमुला ने खुदकुशी की थी, तब तक न बीसी रेस्पॉन्स किया था, न एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स किया था। ये सब RSS की षड्यंत्र के ऊपर रोहित वेमुला आज मरने के लिए प्रत्यक्ष बीजेपी और RSS की जवाबदारी है। क्योंकि जब हिस्ट्री की बात देखे तो न कहीं 22 अंग्रेज से लेकर कलबुर्गी हो या मंत्री हो या कबलकर हो या और कोई हो, जो नेशनलिज्म के तौर पे जो RSS के अन्याय को और RSS को वैदिक ब्राह्मणिकता को क्वेश्चन करने वाले सब लोगों को मारते ही आए थे। आज रोहित को भी इन्हीं RSS लोगों ने उसने RSS को फेसबुक में टारगेट कर रहे थे, उनका इरेशनल थॉट टारगेट कर रहे थे। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने RSS और भाजपा का जो भी दलित और मुस्लिम एवं पिछली जात के जो कुछ भी अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ रैलियां निकाल दे रहे थे, उसके खिलाफ बात कर रहे थे। और इस वोट को, इस आंदोलन को रोकने के लिए ये RSS बीजेपी ने आज दलितों के ऊपर उनका आवाज को दबाने के लिए हॉस्टल से बॉयकॉट करवाया था और रोहित को भी मारने के लिए ये सब षड्यंत्र रच दिया था। आज दोस्तों मैं मेरा ये जो कुछ भी भाषण है ये खत्म करने के पहले रोहित ने क्या लिखा है, मैं 2 स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहता हूँ। रोहित ने उनका सुसाइड नोट में ये बात किया कि मैं मरने के बाद मैं दोस्त बनूंगा, फिर बनूंगा, लेकिन मैं मरने के बाद 10 बनूंगा। जो बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने बहुत साल जेल कट्टे दिया था कि रोहित ने भी यही बताया, मरने के बाद मैं स्टारडस्ट बनूंगा और जो अंतरिक्ष में एक स्टार बनूंगा। और रोहित ने ये स्टार किया, उसने सितंबर 11 को लिखा है, उसके माइंड में स्टार बोले तो क्या है, सितंबर 11 को लिखा है। रोहित ने ये लिखा था, darkness is not final. The stars you see in the night are not victims. They are immortals. They are martyrs. They still refuse to succumb to darkness. And this darkness, how thick it seems, it will tremble when the first light ray peers into it. The darkness will be erased when the red sun rises out of its sleep and it chases the darkness to hiding. Never be scared of darkness. It is covered. Trust and be sure that light will bring ultimately. Today, saffron blankets are spread out on our conscience and we are doomed to believe that light is impossible. But truth will come out like a shining red sun in the blue sky, and on that day, against the movement, the saffron darkness will have to die. Justice takes time, but it will prevail, inevitable, and it cannot be manipulated. और ये शब्द रोहित ने सितंबर 11 को बता दिया था, जिसमें रोहित ने ये बोला था कि मैं अगर मरने के बाद स्टार बनता हूँ, वो स्टार कॉमननेस को नहीं दिखाता, मैं इंफीरियरिटी को नहीं दिखाता, लेकिन वो एक मार्जिनिज्म को दिखाता, एक रिबेलियन को दिखाता, एक लाइट को दिखाता। और रोहित ने आज उनकी डेथ के बाद, इवन ही हैज चैलेंज्ड डेथ, व्हाटएवर डेथ, नोशंस ऑफ डेथ हैव एग्जिस्टेड, उसने ये भी लिखा था कि मेरा हिज बर्थ was his past. The community in which he was born was not decided by himself. लेकिन he chose his death, how to die and why to die, and against whom he wants to express his pain, agony and angriness, and against whom he wants to revolt. He shown his revolt through his death itself, and he has
has sent a message to this world that they don't want to suffer this victimhood anymore. I would find peace becoming a star, by being a martyr, by showing light to the world, but I don't want to be a victim anymore. This is what the message that Rohit has given to this entire world. And before concluding, I would like to today, whatever gathering that has been led by Balasaheb Ambedkar as well as other organizations, this is what in fact Rohit has envisioned to happen. उसने ये बोला था कि Dalit organizations and independent Dalit activists must make a resolution to resist these RSS programs or programs with tooth and nail fights. It is a waste of time to watch at the left side for support. Dalits should take this RSS personally and fight back, or else they will be doomed to a future very risky for our coming generations. आज जो कुछ भी हुआ है RSS ने जहाँ जहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आवाज हो या प्रोग्रेस सेक्शन का आवाज हो, वो सब आवाजों को दबाने के लिए प्रोग्राम ले रहे हैं। या चाहे अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल का बैन हो या FTII में स्टूडेंट्स का जो भी आंदोलन को दबाना हो, या JNU में कल RSS के खिलाफ जब स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे उस स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, इवन गर्ल्स के ऊपर लाठीचार्ज हो, या जहां जहां इस देश में जो भी प्रोग्रेसिव रेशनल थिंकर्स के ऊपर हत्या हो, ये सब प्रोग्राम्स को दलित एवं प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनली लेना चाहिए। वो ये रोहित का कहना है, और इन्होंने जो कुछ भी स्टूडेंट वैल्यूज है उसके खिलाफ लड़ा था, और HCU के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम ये आंदोलन को जस्टिस रोहित को जब तक न्याय मिलेगा तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे ही इनकी मां ने, रोहित के मां ने जैसे ही कहा था, रोहित को मां के 8 लाख यूनिवर्सिटी में देने के लिए एक अनाउंसमेंट किया था, प्रस्ताव किया था, लेकिन रोहित के मां ने यह कहा था यूनिवर्सिटी VC चाहे आप 8 लाख दो या 8 करोड़ दो, मेरे को तेरा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा बेटा को मारा है, मेरा बेटा को न्याय मिलने तक मैं लड़ूंगा, लेकिन तेरा पैसा नहीं लूंगा। वैसे ही हमारे को रोहित का डेथ के बाद हमारे ऊपर जो कुछ भी सस्पेंशन लागू हुआ था उसको टर्मिनेट किया गया था। हम 4 छात्र भी ये कहा था कि हम आपका टर्मिनेशन हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, ये 25 दिन से हम दवा पी रहेंगे, लेकिन हमको चाहिए रोहित को न्याय। जय 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 भीम, जोहार रोहित वेमुला, जोहार रोहित वेमुला। और HCU जैक से हम बहुत आभारी है प्रकाश अंबेडकर साहब को और सब ऑर्गेनाइजेशन ने जो इस मुंबई के बीच में इतना बड़ा रैली निकाला था जस्टिस फॉर रोहित के नाम पे। थैंक यू, जय भीम। उपस्थित मित्रों,